ट्रांजिस्टर को डिटेल से अंडरस्टैंड करते हुए हमने देखा है कि हमारे पास जो बेसिकली ट्रांजिस्टर की टाइप बनती हैं वो दो हैं। एक को बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एक को बोलते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो आज हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनकी कंस्ट्रक्शन में, वर्किंग में, एफिशिएंसी में क्या फ़र्क है और किस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि कौन से सर्कमस्टांसिस में हम कौन सा ट्रांजिस्टर जो है वो यूज़ करेंगे। सो वन बाय वन हम इसका डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले इनकी कंस्ट्रक्शन में फ़र्क है। हमारे पास जो बीजेटी है इसके कंपोनेंट जो हैं वो अमीटर, बेस और कलेक्टर हैं और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के भी तीन ही कंपोनेंट हैं। एक को हम सोर्स बोलते हैं, एक को ड्रेन बोलते हैं और एक को गेट बोलते हैं। जबकि हमारे पास बीजेटी जो है, जैसे अपने नाम से ज़ाहिर है, वो बाईपोलर डिवाइस है। दो तरह के सेमीकंडक्टर के जंक्शन से मिलके हम इसको बनाते हैं। जबकि हमारे पास फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है ये एक यूनिपोलर डिवाइस है। अब चूँकि हमारे पास बीजेटी बाइपोलर डिवाइस है तो इसकी वर्किंग ऑपरेशन जो है ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों पे। मतलब कि इसके सेम टाइम पे, इसकी सेम वर्किंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से जो है वो करंट फ्लो कर रहा होता है। जबकि एफईटी एक यूनिपोलर डिवाइस है, मतलब इसमें या तो इलेक्ट्रॉन एज अ चार्ज कैरियर काम कर रहा होगा या फिर होल एज अ चार्ज कैरियर काम कर रहा होगा। दोनों इकट्ठे जो है वो चार्ज कैरियर के तौर पे काम नहीं करेंगे। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो एफईटी है ये एक यूनिपोलर डिवाइस है। उसके बाद हमारे पास जो बीजेटी है ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। हमने देखा था कि हमारे पास जो बीजेटी है इसमें कलेक्टर की जो करंट है दैट इज़ बेसिकली अ फंक्शन ऑफ बेस करंट। बेस करंट को वेरी करके हम कलेक्टर की करंट को वेरी कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो बीजेटी है दिस इज़ बेसिकली अ करंट कंट्रोल डिवाइस। वाइल ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास एफईटी है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है कि इसका ड्रेन की जो करंट है वो हमारे पास गेट करंट पे डिपेंड नहीं कर रही होती, बल्कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स, जो एफईटी के दो कंपोनेंट हैं गेट और सोर्स, उसके दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि हमें आउटपुट पे मतलब कि ड्रेन करंट कितनी मिलेगी। बाय वेरी दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स वी कैन वेरी दी करंट गेटिंग एट द ड्रेन। उसके बाद इनकी वर्किंग को देखें तो हमारे पास जो बीजेटी है दिस इज़ बेसिकली इसकी जो इनपुट की इम्पिडेंस होती है वो कम होती है, जबकि आउटपुट में जो इसकी इम्पिडेंस होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब कि जो टोटल रेजिस्टेंस इसको फेस करनी पड़ती है वो इनपुट पे तो कम होती है लेकिन आउटपुट में ज़्यादा होती है। ऑन दी अदर हैंड एफईटी में जो इनपुट की रेजिस्टेंस होती है, इम्पीडेंस होती है, वो ज़्यादा होती है, जबकि आउटपुट में इसकी इम्पीडेंस बहुत कम जा रही होती है, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आउटपुट में इसके एनर्जी लॉसेज जो हैं वो कम होंगे। बीजेटी ये चीपर है, सस्ती है, इसलिए इसको हम ज़्यादातर इस तरह के ट्रांजिस्टर को प्रेफर करते हैं। जबकि एफईटी जो है वो थोड़ी सारी कॉस्टली है। हमारे पास जो बीजेटी है ये बिगर इन साइज़ होगा डेफिनेटली। ये हम दो तरह के सेमीकंडक्टर को मिलाने से बना रहे हैं, बाईपोलर है। जबकि हमारे पास जो एफईटी है ये इसका साइज़ जो है वो थोड़ा स्मॉल होगा। अब क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पास आउटपुट में इम्पीडेंस बीजेटी में ज़्यादा आ रही है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, एनर्जी लॉसेस ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली फिर इसमें जो इट इज़ मोर नॉइजी, इसमें जो शोर है इसका वो ज़्यादा होगा क्योंकि हमारे एनर्जी लॉस हो रहे हैं, वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होंगे तो वो नॉइजी होगा। जबकि एफईटी में आउटपुट में हमारे पास इम्पीडेंस कम है, एनर्जी लॉसेस कम है, तो दिस इज़ लेस नॉइजी। बीजेटी हमारे पास जो है इसमें पावर कंजप्शन ज़्यादा है। अगेन इसकी रीज़न वही है कि इसकी इम्पीडेंस आउटपुट में ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रही है तो ये ज़्यादा पावर यूज़ करेगा। जबकि ऑन द अदर हैंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में आउटपुट में इम्पीडेंस जो है वो कम है, एनर्जी लॉसेस कम है, तो इसकी पावर कंजप्शन भी कम होगी। और इन सारे के सारे पॉइंट की वजह से हमारे पास जो बीजेटी है वो थोड़ा लेस एफिशिएंट हो जाएगा जब हमसे हम कंपेयर करेंगे एफईटी के साथ। हमारा जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है ये हाई एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू बीजेटी, क्योंकि इसकी आउटपुट में इम्पीडेंस कम होती है, एनर्जी लॉसेस कम होंगे, पावर कंजप्शन कम होगी, इसी वजह से हमारे लिए हाई एफिशिएंट हो जाएगी। और अगेन हाई एफिशिएंट होने का जो एक पॉइंट है लास्ट में मैंने जो डिस्कस किया है कि हमारे पास जो बीजेटी है ये हाई, इसकी लो हीट स्टेबिलिटी है कि ये ज़्यादा जल्दी हीट अप होने की वजह से ब्रेक डाउन कर जाता है। जबकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर थोड़े से हीट अप होने की वजह से ब्रेक डाउन इसका नहीं होता और इसके पास हाई हीट स्टेबिलिटी है कि ज़्यादा टेम्परेचर पे भी ये अच्छी तरह से काम कर सकता है। और लास्ट पे हमने जो इसका डिफरेंस नंबर 12 मैंने लिखा है
कि हमारे पास जो BJT है ये कब हम प्रेफर करेंगे फॉर दी लो करंट एप्लीकेशंस। जहाँ पे हमें लो करंट एप्लीकेशन चाहिए वहाँ पे हम यूज़ करेंगे BJT, और जहाँ पे हमें लो वोल्टेज एप्लीकेशंस की हमने करना है, काम करना है, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे FET। सो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम कंपेयर करें एफिशिएंसी को तो हमारे पास जो FET है वो कंपेरेटिवली BJT के ज़्यादा हाई एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें इम्पीडेंस आउटपुट में कम होती है, पावर कंजप्शन कम होती है, तो ये हाई एफिशिएंट है। जबकि जो BJT है ये लो एफिशिएंट है, क्योंकि इसकी आउटपुट में इम्पीडेंस ज़्यादा है, एनर्जी लॉसेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से पावर कंजप्शन ज़्यादा होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि BJT जो है ये कंपेरेटिवली FET कम जो है वो कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं, जबकि FET जो है वो थोड़ा सारा कॉस्टली होता है। और लास्ट में हमने ये भी देखा कि जहाँ पे हमने लो करंट एप्लीकेशन अगर करनी है, ऐसा काम करना है जहाँ पे करंट जो है वो लो है, तो वहाँ पे फिर हम BJT को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने लो वोल्टेज एप्लीकेशंस को परफॉर्म करना है तो वहाँ पे फिर हम FET को जो है वो परफॉर्म करेंगे। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन BJT एंड FET, जिसकी बुनियाद पे हम सिलेक्शन कर सकते हैं कि कहाँ पे हम कौन सा ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे।